अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं बिजली और लोड शेडिंग की। बिजली और लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो चुका है। माह रमज़ान में हुकूमत वक्त का ये दावा था कि सहरी के वक्त और इफ्तार के वक्त लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन क्या सहरी और इफ्तार के वक्त लोड शेडिंग हो रही है? जी हाँ, बहुत ही अफसोस के साथ हमें यह कहना पड़ता है कि सहरी के वक्त भी और इफ्तार के वक्त भी लोड शेडिंग हो रही है। लोग बेहद परेशान हैं। यही वजह है कि एहतजाज हो रहा है। आज भी एहतजाज हुआ, आज शादरा में एहतजाज हुआ, इसके अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों में एहतजाज हुआ, मुल्तान में एहतजाज कल हुआ। और क्या ये एहतजाज खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल एहतजाज खत्म नहीं होंगे, क्योंकि माह रमज़ान में भी जब सब्र और बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो जाएगा तो फिर यही शहरी, यही अवाम सड़कों पर निकलेगी, एहतजाज करेगी कि जो वादे किए जाते हैं आखिर उनको पूरा क्यों नहीं किया जाता। अब्दुल हफीज शेख साहब वफाकी वज़ीर ख़जाना है, उनका ये कहना है कि 9000 मेगावाट से बिजली की पैदावार 14000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, तो फिर ये लोड शेडिंग क्यों हो रही है? ये मसनूई लोड शेडिंग कौन कर रहा है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो क्या हुकूमत वक्त जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्या उसके खिलाफ एक्शन लेगी या नहीं लेगी? और अगर एक्शन लेना है तो कब एक्शन लिया जाएगा? ये तो बात होगी लोड शेडिंग की, लेकिन बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती। माह रमज़ान में जहाँ पर हुकूमत ने ये दावे किए हैं कि जी सस्ते बाजार लगाए जा रहे हैं और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी की गई है, वहाँ पर कीमतों में कमी नहीं हुई है, बल्कि अभी 26 जुलाई को जो ये हफ्ता खत्म हो रहा था तब हमने देखा कि कीमतों में इजाफा हुआ है। चीनी महंगी है, आटा महंगा है, सब्जियां महंगी हैं, फल महंगा है। अब अगर कोई दिन का 300-400 रुपया कमाता है, एक मजदूर है, तो वो किस तरह से जाके फल खरीदेगा या सब्जी खरीदेगा? और इन कीमतों में इजाफा, ये होशरुबा इजाफा होता चला जा रहा है। आखिर कब तक होता रहेगा? और सस्ते बाजार जिसका बड़ा दावा किया जाता है और बड़ा ढोल पीटा जाता है कि जी सस्ते बाजार में जाएं, वहां पर आपको सब कुछ सस्ता मिलेगा। वहां पर अगर कोई चीज सस्ती मिल भी जाती है तो वो गैर म्यारी है। हर कोई जो है वो अपनी मनमानी कीमतों पे चीजों को बेच रहा है। ये मुनाफाखोर, इनको कौन रोकेगा? इनको कौन पूछेगा? आज हम अवाम की बात सुनने के लिए अवाम में मौजूद हैं कि इनकी राय जाने जाए और उनसे पूछा जाए कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं इनको मौका देते हैं, और उसके बाद हम कुछ और दीगर लोग भी हैं, उनसे भी हम उनकी राय जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनकी माहिराना राय क्या कहती है कि आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा, जब ये हुकूमत जानती भी है कि सन 2011 के खत्म होते ही हुकूमत अपनी मुद्दत अब मुकम्मल करने वाली है। फिर इलेक्शंस होने और इलेक्शंस के लिए जब वोट लेने के लिए जाएंगे तो वोट लेने के लिए इन्हीं लोगों के पास जाएंगे, इन्हीं के दरवाजे खटखटाएंगे, इन्हीं की मिन्नतें करेंगे। जो नाराज होगा उसको रूठे को मनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन क्या उस वक्त सिर्फ मना लेना काफ़ी होगा, या ये जो नाराज़गी और ये जो खफगी है अवाम के दिल में, जो गुस्सा पाया जाता है और जो बेसब्री है, अब ये क्या ख़त्म करने के बावजूद भी या उस वक्त दिलासे देने के बावजूद भी वोट हासिल कर पाएंगे या नहीं? भाई, आपकी नज़र में ये जो महंगाई और लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो चुका है, इससे आप एक आम शहरी के तौर पे किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं, ख़ास तौर पे माह रमज़ान में? देखो जी, आम शहरी को कोई सहूलत नहीं है। फ्रूट तो ये खा ही नहीं सकता, और ये जो घर की राशन है ये भी मुश्किल हो गया लोगों को लेना। तो बाकी जो आपने बिजली की बात की है, ये रहमतों का महीना है। ये गवर्नमेंट के आगे हम अपील करते हैं कि अल्लाह पाक इनको तौफीक दे। ये रहमतों का महीना है, इस महीने में तो बिजली पूरी कर दें। चलो एक महीने में कर दें। इस रहमतों बरकतों के महीने में आप हुकूमत को दुआएं दे रहे हैं या बदुआएं? मैं अपील कर रहा हूँ हुकूमत से भी एक महीने के लिए बिजली पूरी कर दें। चलो कोई नमाज अच्छे तरीके से पढ़ ले, कोई रोज़ा अच्छे तरीके से खोल ले, कोई सहरी अच्छे तरीके से कर ले, तो ये इनको ये ख्याल ही नहीं है कि ये रहमतों का महीना है, एक महीने के लिए बिजली पूरी कर दें। चलो नहीं कर सकते तो, बल्कि तो ये इन्होंने चाहिए कि ये कम से कम बड़ा मसला है हमारे मुल्क का, इस मसले को ज़रूरी हल करना चाहिए। सबसे बड़ा मसला जो हमारा बिजली है, ये हल हो जाए, आवाम खुशहाल हो जाए, अपना कोई कारोबार करे, कोई अच्छे कारखाने चलें, फैक्ट्रियाँ चलें, मजदूर खुशहाल हो, अपनी मेहनत मजदूरी करके घर में आए, जिंदगी की गाड़ी चले। भाई, ये जो सवाल मैंने भाई से पूछा वही मैं आपसे ये पूछूंगा, क्या आप इस वक्त माह रमज़ान में जो रहमतों बरकतों का महीना है, क्या आप हुकूमत को दुआएं दे रही हैं या बददुआएं? सर, बात ये है कि ना तो मैं हुकूमत को मैं बददुआएं नहीं दे रहा। जो पाकिस्तान है इसका मसला है, दो एजेंडे हैं इधर, और दो फोर्सेस इधर काम कर रही हैं जो हमें ये ज़ाब मुतला कर रही हैं। एक फोर्स है जो सियासतदान है, एक जगह पे एस्टेब्लिशमेंट। ये दो नज़रियात पाकिस्तान को ले डूबेंगे। इनको चाहिए कि ये हट जाएं अपने जो भी ये काम कर रहे हैं। ये सियासतदानों को नाकाम कर रहे हैं, और ये एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की जो सब ये घिनौनी साजिश कर रही है और पाकिस्तान के अवाम को ये तड़पा रही है इस रोज़ा रमज़ान के महीने में। खुदारा ये अपने आप छोड़ दें ये रवश, और ये पाकिस्तान को तरक्की करने दें। ये पाकिस्तान सिर्फ तरक्की करेगा जमहूरियत से, अवाम की ताकत से, नहीं तो पाकिस्तान नहीं रहेगा। ये एस्टेब्लिशमेंट सब कुछ ये कर रही है। अभी मैं आपको बताता हूँ, मुझे बिल आया
29,000 का बिजली का। मैं पटे चौक में रहता हूँ। क्या चला रहे थे आप? कुछ भी नहीं, मेरा बिल आता है 1500, ठीक है। मैं गया वापडा के दफ्तर बिल सही करवाने, 3 दिन मैंने वहाँ पे ड्यूटी आना जाना लगा रहा मेरा, और बिल मेरा 1500 हो गया। मगर उस दौरान मैंने क्या देखा कि 100 बंदे बिल सही करवा रहे हैं, 100 गवर्नमेंट को गाली निकाल रहे हैं। खुदारा अपनी अवामी ताकत को पहचानो, आपको कोई खराब कर रहा है। अभी अमेरिका ने एक बयान दिया था, उसके वजीर खारजा ने, कि हमने ISI के अगेंस्ट इधर पाकिस्तान में अपना CIA का निजाम बना लिया है। यानी कि उन्होंने हमारे बंदे खरीदे हुए हैं जो हमें तंग कर रहे हैं ये चीजों का। ये मेरी बातें आज रोजे हैं। क्या समझ रहे हैं कि बैनुक़वामी साजिश है? बिल्कुल ये साजिश है, और इसमें पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट है इसमें इन्वॉल्व। ठीक है जी, आगे बढ़ के कुछ और लोगों से पूछते हैं कि आपकी नज़र में क्या ये हमारे खिलाफ बैनुक़वामी साजिश है? बैनुल-अक़वामी तो आई कांट से जी कि इसमें अभी हमारे पास कोई किसी किस्म के प्रूफ्स नहीं हैं, बट ये है कि जो हमारे अपने हैं उनको दे शुड टेक केयर ऑफ अस, बिकॉज आई एम लिविंग इन लाहौर कैंट, और मैं उधर देखता हूँ कि इस कदर लोड शेडिंग का ये हुआ है और लोग परेशान हैं, तो आम पब्लिक का क्या हाल होता होगा। कैंटोनमेंट्स में ये बुरा हाल है। माई फादर जनरल नकवी इज़ लिविंग इन रावलपिंडी कैंट, वहाँ पे मैं जनरल्स कॉलोनी जो नेक्स्ट डोर नेबर टू आर्मी हाउस है, जो पिंडी के मतलब एक हसास तरीन एरियाज में से वो है, सफर कर रहा है और एवरीबॉडी इज सफरिंग ओवर देयर। मतलब पहले ज़रा थोड़ी कम होती थी लोड शेडिंग वहाँ पे, अभी वहाँ पे भी हो रही है। एज़ फार एज दिस महंगाई इज़ कंसर्न, वो भी यही हाल है जी, एवरीबॉडी इज सफरिंग, और एक कंट्रोल से बाहर हो रही हैं ये चीज़ें, कंट्रोल से बाहर हो रही है। अच्छा, मैं यहाँ पर और लोगों से, हमेशा ऐसा भी होता है कि लोग ये कहते हैं या हुक्मरानों का ये कहना होता है कि जी एक आम आदमी को अगर आप एहतजाज करते हुए देखेंगे तो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट भी होती है, वो खुश हो रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। तो क्या एक आम आदमी जो है वो एंजॉय कर रहा होता है या इससे मुतासर हो रहा है, और किस हद तक तकलीफ में, ये मैं पूछना चाह रहा था। जी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो लोड शेडिंग हो रही है, ये मतलब किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए जो बिजली का मसला है वो, मुझे ये बताएं, ये जो एहतजाज वगैरह होते हैं, यहाँ भी बहुत से लोग खड़े हैं, बहुत से चेहरों पे लोगों के मुस्कुराहटें भी होंगी, तो क्या सब ये समझें कि हाँ जी सब आराम से चल रहा है, इत्मीनान से चल रहा है, कोई ऐसी घबराहट की बात नहीं है, लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, उनमें बर्दाश्त बहुत है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों की मुस्कुराहट वो आर्जी वैसे किसी बात पे अगर मुस्कुरा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब हुकूमत वक्त से खुश है, बल्कि ये तकरीबन पाकिस्तान की पूरी आवाम का मसला है। किसी सूबे में देख ले, हर जगह पे एहतजाज हो रहे हैं बिजली की लोड शेडिंग की वजह से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिजली में। और महंगाई से आप पर क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। माह रमज़ान में जब आप जाते हैं बाजार इफ्तार के लिए, सहरी के लिए सामान लेने के लिए, एक आम शहरी जो है वो माह रमज़ान में कोई फ्रूट खाना बिल्कुल तसव्वुर कर सकता ही नहीं, और सब्जियाँ भी इतनी महंगी हैं कि दालें देख ले, सब्जियाँ देख ले, सब हर चीज़ के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो हुकूमत के वक्त को सोचना चाहिए कि माह रमज़ान में कम से कम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बल्कि मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि माह रमज़ान है, तो मैंने माह रमज़ान में मसाजिद में ये ऐलान होते हुए भी सुना है कि हज़रात जो भी नमाजी नमाज के लिए मस्जिद के लिए आ रहे हैं, उन सब से गुजारिश है कि अपने अपने घर से वज़ू करके आएँ, क्योंकि मस्जिद में पानी ना होने की वजह से वज़ू की सहूलत जो है वो दस्तयाब नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि माह रमज़ान में तरावी के लिए भी जब लोग जा रहे होते हैं तो किस हद तक परेशान होते हैं। माह रमज़ान में अब तक आपको फल खाने का मौका मिला है? नहीं जी, फल खाने का क्या, रोटी नहीं मिलती तो या फल कहाँ से खाएंगे हम? समझ रहे, पानी है तो वो नहीं आ रहा, गैस है तो वो शाम को बंद हो जाती है, पानी वो बंद हो जाता है, क्या करे, किधर जाए पाकिस्तान से? समझ गए को नहीं? खुदारा मैं हुक्मरानों को अपील करता हूँ, अपनी मेहरबानी करके या तो कुर्सियाँ छोड़ दें या फिर कोई महंगाई या बिजली कोई पानी भेज दे और सस्ता कर दे कुछ चीज़ें, मेहरबानी इनकी है। मैं तो यही गुजारिश करूँगा इनके। नहीं, आपका ख्याल है उनको कि आपकी मेहरबानी पे कोई तवज्जो देंगे? मेरा तो ख्याल है कोई तवज्जो नहीं दे रहा, 5 साल से सुनते आ रहे हैं, तवज्जो कोई नहीं करता। बस यही हम तो इल्तजाई कर सकते हैं ना इनके आगे, और क्या इनका सिर्फ डंडे तो नहीं मार सकते, समझ गए कोई नहीं? बाकी इनकी मेहरबानी है ये कर दे। तो पिछले इंतखाबात में वोट दिया था आपने? दिया था, मैंने पीपल पार्टी को वोट नहीं दिया, अभी भी नहीं देना, ये मैं दावे से कहता हूँ। पीपल पार्टी का वोट देना ही नहीं है। फिर किसको देना? देना है कि और किसी को दे देंगे, पर बड़ी पार्टी मेहरबान नजर आ रहा है? अभी तो कोई नहीं नजर आ रहा, अभी सारे पिछले पार्टी है तो वो आ रहे हैं, इनके इधर से निकले उधर चले गए, इधर से निकले उधर चले गए, सारे वो पुराने चेहरे नजर आ रहे हैं। समझ गए, नया तो कोई नजर नहीं आ रहा, समझ गए, सारे खाने पीने वाले इधर से उधर चक्कर, इधर से निकले उधर चले गए, उधर चले इधर चले गए। यहाँ पर भाई कह रहे हैं जी वोट नहीं देंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, हम किसी को नहीं देंगे ना वोट। अभी यहाँ पर किसी ने कहा जी वोट फाड़ देंगे, अपना वोट जाया कर देंगे, लेकिन हम जाया करेंगे। देने का क्या फायदा? कोई फायदा है? सहरी करते हैं लाइट नहीं होती, अफ्तारी करते हैं लाइट नहीं होती, नमाज पढ़ने आते हैं लाइट नहीं होती, लाइट है? वज़ीर आज़म ने कहा था कि बिजली नहीं जाएगी अपना सहरी के टाइम और अफ्तारी के टाइम, कोई बिजली
नहीं वसूल इनका। बिजली जा रही है, बच्चे तड़प रहे हैं, चीज़ें मिलती नहीं है। अगर किसी को कहते हैं गवर्नमेंट नहीं देगा, वो कहते हैं जाओ गवर्नमेंट के पास जाओ। रमजान बाजार सस्ता अच्छा है। रमजान बाजार की सस्ता है काफी सस्ता है, बहुत ज्यादा सस्ता हुआ पड़ा है। उससे ज्यादा गरीब मरने के लिए बस तले हैं, बस कुछ भी नहीं। लेकिन सस्ता। रमजान बाजार कुछ में भी नहीं सस्ते सस्ता। बाजार में क्या मयारी चीजें हैं? कुछ भी नहीं है, गली सड़ी चीजें दी जाती गली सड़ी है, बिल्कुल गली सड़ी है, महंगी है। कहते हैं ना सस्ता, कोई सस्ता नहीं है, बिल्कुल महंगा है। तो शिद्दत से गर्मी भी पड़ रही है, जब लोड शेडिंग हो, बिजली घर पे ना हो तो फिर कहाँ जाते हैं, किधर का रुख करते हैं आप? बात ये करता है, फिर बंदा खुदकुशी कर रहा है। वारागर्दी कर रहे हैं, और क्या करना है अभी? ये ग्राउंडों में आ जाते हैं और किधर जाते हैं? ग्राउंड में आ जाते हैं, ये जी करता है बंदा खुदकुशी कर ले। असल में दिया क्या है? दिया क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया। मैं गिनवाना शुरू करूं? महंगाई बस कि दिया है, कुछ भी नहीं दिया। ठीक है जी भाई। मैं क्या गर्मी होती है उधर पे काम पे करने में बत्ती नहीं होती, इधर ग्राउंड में आके बैठते हैं और क्या। अगर हम किसके आप क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये हुकूमत हमारी जिम्मेदार है। और भाई हुकूमत, विफाकी हुकूमत, कौन सी हुकूमत? जो अभी जो है वही जिम्मेदार पार्टी की हुकूमत जी। वो कहते हैं जी पंजाब वालों से पूछें, पंजाब वाले कहते हैं जी उनसे पूछें। ये सारे मिले ही हुए हैं। यही जिम्मेदार है जी भाई, यही जिम्मेदार है, ये वाली हुकूमत है और कौन सी हुकूमत है। लेकिन फिर वो आखिर में ना चीजों को तकसीम कर देते हैं। वो कहते हैं जी आप विफाकी हुकूमत से पूछें, वो पीपल्स पार्टी है, सूबे में हम हैं, सूबे में हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सूबे के साथ ही इन लोगों का तलक है। अंधेरे में नमाज पढ़ी जाती है, पहले उन लोगों ने प्रॉमिस किया कि हम लाइट देंगे, अभी अंधेरे में नमाज पढ़ी जाती है। कहाँ जाए, किस साइड पे जाए आप बताएं? मस्जिद में बत्ती नहीं आती, मस्जिद में बत्ती नहीं आ रही, वुजू घर करके। इस तरह से कब तक चलता रहेगा भाई? इस तरह से कब तक चलता रहेगा जी भाई? जब तक ये हुकूमत है तब तक ये चलता रहेगा, जब तक कोई नई हुकूमत। अच्छा, अब आप यहाँ पर भाई ने कहा कि जब तक ये हुकूमत है तब तक ये चलता रहेगा, तो क्या हुकूमत के चले जाने से, क्योंकि पिछली हुकूमत भी तो थी, तब भी लोगों ने जब 2008 को 18 फरवरी को जब इंतखाबात हुए तब लोगों ने ये सोचा कि ये हुकूमत जो पिछली हुकूमत थी इसकी वजह से लोड शेडिंग है, इसकी वजह से महंगाई है, इनको दोबारा वोट नहीं देना। लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, लोगों ने किसी और पार्टी को चुना, उनको वोट ये सोचते हुए दिया कि जी इनके आने में, हुकूमत में इनके आने से ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर भाई ने जो कहा कि जब तक ये हुकूमत है तब तक ये मसला हल नहीं होगा, तो इस बात की क्या गारंटी है कि इस हुकूमत के बिलफर्ज चले जाने के बाद भी जो अगली हुकूमत है वो आपके इस मसले को हल कर सकेगी? भाईजान सही बात बताऊं, सब चोट गेट इधर इकट्ठे हुए हैं, अपने बैंक भर रहे हैं, गरीबों को छोड़ रहे हैं। बत्ती इधर नहीं है, महंगाई बहुत है, 500 गैस को छोड़ो यार, ये लोग अपने घर में गैस लगाएंगे। ये सब चोट गेट है भाईजान, इन्होंने नहीं गरीब बारा सोचना, ये तो सब अपना ढिड भरना से बैठे हुए हैं। नवाज शरीफ सही चल रहा है, बाकी सब चोट गेट है। ठीक है भाई, आप ये भी जब भाई बात कर रहे थे कुछ देर पहले, मैंने एक सवाल पूछा था, मैंने कहा कुछ लोग यहाँ पे मुस्कुराते हुए नजर आएंगे, आप मुझे मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके घर में जो है वो 24 घंटे बिजली आ रही है, सब घर का जो सामान है, खाने पीने की चीजें मुफ्त में मिल रही हैं, सस्ती मिल रही हैं? नहीं, महंगाई मिल रही है, बहुत महंगा है, इसलिए कि वो तो टेलीविजन पे देखकर भी ये कहेंगे देखो ये भाई कितना मुतमईन है। मेरी बात सुने, यहाँ तो बहुत महंगाई है, इसलिए क्या गरीब को क्या कहते हैं कपड़ा देंगे, मकान देंगे, ये तो सब कुछ छीन रहे हैं। इनके जो तन पर कपड़े हैं वो भी छीन रहे हैं, और इसलिए खाना भी ये नहीं दे रहे, और ये सब कुछ छीन रहे हैं इन्हें। ये क्या मुल्क है, ये मुल्क क्या कानून चला रहे हैं या ये सब कुछ डकैत हैं? इनको हम चाहते हैं कि हमें वोट किसी को नहीं देना चाहिए, हम उसको देना चाहिए जो ईमानदार हो और इस्लामी कानून नाफिज करने वाला हो। ठीक है, लेकिन अगली हुकूमत जब आएगी तो क्या मसला हल कर पाएगी? सर जी मेरी समोसे की दुकान है, सुबह समोसे देता हूँ और शाम को मेरी कसम से दिहाड़ी नहीं पूरी होती। हथों सब्जी वाले का 2000 मैंने देना। बत्ती तो आती नहीं है ना, एक बल्ब लगाया ऊपर रेडी के ऊपर, अभी मैं रेडी छोड़ के आया हूँ यहाँ पे आपको इंटरव्यू देने। कितना कमा रहे हो आप? मैं 2000-3000 हमारी सेल होती है, अभी मेरे को 2000 में ये घाटा पड़ गया दिहाड़ी का, समोसे नहीं मेरे बिकते।